नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 8 बजे हमारा एक सेशन आता है मैथ का, जिसमें हम कंप्लीट मैथ आपको करा रहे हैं। और इसमें हम पाइप टंकी आज हमारा चैप्टर है और आज हमारी पाइप टंकी में चौथी क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि हम रेगुलर आपको ये 8 बजे क्लास लेकर आते हैं और जिसमें कि हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा कार्य और पाइप टंकी हम चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। और 10 क्लासें हमने जो कराई थी आपको समय तथा कार्य में कराई थी, ठीक है। और आज इसकी जो है हमारी चौथी क्लास है, किसमें, पाइप टंकी में। और हम जो बात करने वाले हैं पाइप और टंकी, ठीक है, पाइप और टंकी की क्लास नंबर 4 के ऊपर, ठीक है भैया। अगर आप चाहिए कि आपको कि मैथ और वो भी ट्रिकी तरीके से आपको सीखना है तो चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं और डेली 8 बजे जो है इस सेशन का लुत्फ़ लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से जब करने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को आधा घंटे में भरने के लिए वी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि टंकी कितने घंटे में भरनी है, आधे घंटे में। यानी कि घंटे कितना टाइम होना चाहिए पूरी टंकी भरने में, पूरी टंकी में कितना टाइम होना चाहिए, वो होने चाहिए 30 मिनट, ठीक है। तो उन्होंने कहा 30 मिनट में करने के लिए इस काम को, 30 मिनट में करने के लिए इस काम को जो है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी किसे बंद करना पड़ेगा और किसे मेहनत करनी होगी। पहला ऑप्शन है 15 मिनट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 10 मिनट, तीसरा 5 मिनट और चौथा है 9 मिनट। ये क्वेश्चन है, करके देखो इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन का प्रारूप क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे करना है। 2 पाइप है भाई, तो एक पाइप तो आपका हो जाएगा ए, एक पाइप का हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा पाइप जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ए कितने में कर रहा है, 37 से 1/2 यानी कि 75/2 में। क्योंकि हम इसे 37 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 37 से 1/2, 37 दूनी 74 और 1 75/2 लिख सकते हैं। दूसरा इसे कितने में कर सकता है, 45 में कर सकता है। अब इसका ऐसा एलसीएम लो जो 75 की भाग चली जाए, 45 की भाग चली जाए, ठीक है। तो 75 और 45 का यानी कि आपका एलसीएम आ जाएगा, अगर हम यहाँ से भाग करें तो 15 5 75 और 15 से 45 यानी कि 225। कितना आ जाएगा, 225 इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि धारिता कितनी आ गई है, धारिता कितनी आ चुकी है, 225। अब 75 की कितनी बार भाग जाएगी, 75 की जाएगी 3 बार, ठीक है। परंतु 2 नीचे भी है तो इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 6। 45 की कितनी बार जाएगी, 5 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगी, 5 बार, ठीक है भाई। अब उसने कहा है कि भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को आधा घंटे में भरने के लिए वी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो बी को तो बंद करना होगा, टंकी आधा घंटे में भर जानी है तो ए तो चालू रहेगा, तो बी को बंद करा जाएगा, ए को चालू। तो ए तो पूरे आधे के आधे घंटे चलेगा, ए तो पूरे 30 के 30 मिनट चलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसको 30 मिनट का काम निकाल लो, तो 6 या 18 यानी कि 6 ये है, 30 से गुणा करेंगे 180 यूनिट किसके हिस्से की आ गई हैं, ए के हिस्से की आ गई हैं। अब अगर मैं इसमें से 180 लीटर निकाल दूँ, इसमें से 180 लीटर निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 45 यूनिट बचेगा, ठीक है। और इस 45 यूनिट को कौन करेगा, वी करेगा, शुरू में ही करेगा, चाहे कितने की पावर से, 5 की पावर से। तो जब तक ये भर देगा अपने हिस्से का, जब तक ये टैंक भरेगा, वरना तो नहीं। तो 5 नम कितना आया, 9। तो यही हमारा आंसर है और इसमें जो है आपका वो आंसर है डी विकल्प। तो ये आपका जो है डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देख लो, ए 75/2 में, वी 45 में, ठीक है। अब टोटल कितना आया, 225 लीटर धारिता। 75 की पावर कितनी, 75 की 3 बार, तो 3 से नीचे तो कि 37 की 6 बार जाएगी, 37.5 की 6 बार जाएगी, 45 की 5 बार। अब पूरा ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक चल रहा, केवल बी को बंद करना है, आधा घंटे में टंकी भरनी है।
तो ए तो आधा घंटे में शुरू से लेकर लास्ट तक ही चलेगा, तो आधा के आधे घंटे का हमने काम निकाल लिया 180, बाकी बचा जो है वो किसका है, बी के हिस्से का। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, आराम से देख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है भाई, करो इसे आराम से बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम दूसरा क्वेश्चन जो है इसी की तरह होगा शायद, देखते हैं जी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सेम, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, फिर बाद में हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लेकर इसको, ठीक है भाई। इतने टाइम में क्वेश्चन हो जाता है, ये माइंड में रखे करो, ये माइंड में रखा करो कि इतने टाइम में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है भाई। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। अगर टंकी को 18 मिनट में भरने के लिए ए को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब के ए को बंद करना है, ठीक है भाई। टंकी 18 में, तो ए अकेला कितने में कर रहा है, ए कर रहा है बेटा 20 में, बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 30 में। टोटल काम कितना आ चुका है बेटा 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। अब के ए को बंद करना, 18 मिनट में बी को चलाना है, तो 20 शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा 18 में, तो 18 दूनी 36, तो 36 यूनिट जो है वो आ चुका है इसका, ठीक है। अगर मैं 36 यूनिट इसमें से घटा दूं तो बाकी कितनी बची, बाकी बची 24। 24 को कौन करेगा, ए, तो 24 को कौन करेगा, ए करेगा। अपनी पावर कितने से, 3 से, 3 से कितनी बार, 8 बार। तो बच्चा यही तो इसका आंसर है, यही तो इसका आंसर है। 8 मिनट में जो है ए को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और यही जो है आपका आंसर सी विकल्प आपका बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, उसने कहा कि 18 मिनट में भरने की नहीं टंकी, तो 18 का मतलब 18 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ए को बंद करेंगे तो इसका मतलब दोनों शुरू में चल रहे थे, चलने दो। अगर हम इसे ए का ही शुरू से लेकर लास्ट तक का काम निकालना है, 18 का बी का, तो ए बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक ए के साथ भी और ए के अलग भी 36 यूनिट ही काम करा। अगर वो 36 यूनिट हटा दें तो बचे कितनी, 24। ये बी के साथ जो करा था वो ए ने करा था, मगर था ए के हिस्से का 24, ठीक है। अब 24 को अगर 3 से भाग कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 8 यहाँ से जो है आपका आंसर आ रहा है। इसे कर लीजिए अच्छे से नोट, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम पास कराएंगे, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पास कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी टंकी का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है आता है, उसे आधा भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी होगा, ये बात समझो। आंसर ऑप्शन में क्या है, आंसर के रूप में 240, 120, 80/3 और 100। बताइए कौन सा सही बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करे करो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की, ठीक है। अब इतना हमें क्वेश्चन को क्या दिया है, 1/3 भाग भरा है, 1/3। जब भी 1/3 हो तो ये 3 टोटल है, ठीक है। तो 1/3, 1/3, तो 1 यहाँ है कितने में से, 3 में से, तो शेष कितना आया, 2। शेष कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहा कि 1 का मान जो है, 1 का मान कितना है, 1 का मान है 80, 1 का मान 80 है, ठीक है। तो टोटल का कितना होगा, 80 से गुणा करो, 80 से गुणा करो, टोटल का मान 8 या 24, कितना है 240। ये आ गया पूरी टंकी का, उसने कहा आधी टंकी, तो 240 का कितना कर दो, आधा। आपका आंसर कितना आया, 120 लीटर, इतना आ गया 120 लीटर। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर ऐसा करो, 1/3 टंकी है, इस 1 का मान कितना है 80, तो फिर 3 का मान कितना होगा, 80 से गुणा करते ही 8 या 24, 240। टंकी क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है।
ठीक है, इसे 2 से भाग कर दो, कितना आ चुका है, वो आ चुका है 120। तो आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन हो जाएगा इतने में। स्मार्ट बच्चे जो होते हैं ऐसे ही करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन को नज़रों ही नज़रों में कर लेते हैं। और जो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, बम पुलिस की तैयारी, वो बच्चे पेपर को सॉल्व करते हैं पूरे, समझ गया नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसे लिखेंगे, फिर उसे सजाएंगे, कहीं उसके लिपस्टिक लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, मतलब उसको पूरी तरीके से ना मतलब अच्छा तरीके से सजाएंगे, ठीक है। और इतने में जो लग जाता, टाइम लग जाता। जैसे अभी एसएससी के आंसर की आई है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला। अरे भाई एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे के 64 क्वेश्चन सही हैं 80 में से, तो उसने भी तो मेहनत ही की है। ऐसा तो है नहीं कि उसने एकदम दब्बा मारा है। अरे बात समझ में, किसी के 65 भी सही हैं, वो भी इंसान है। अवतार की शक्ति तो उसमें भी नहीं है, समझ गए नहीं। उसने भी जन्म ही लिया है, वो भी मनु की संतान है, धनु की संतान तो नहीं है, समझ गए नहीं। दानव की संतान तो नहीं, वो भी किसकी है, मानव की संतान है। तो जब वो बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है कि आप क्यों नहीं कर सकते, ये अपने आप से पूछा करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 34वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 34वां क्वेश्चन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कुछ इसी तरीके से होगा। यदि किसी टंकी का 3/4 भाग भरे होने पर उसमें 120 लीटर पानी आता है, उसे पूरा भरने पर उसमें कितने लीटर पानी होगा। 240, 180, 360, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए करके देखिए, देखो क्या आता है आंसर। क्या आता है आंसर। सेम अभी एक अप्रोच बताई थी, एक छोटी सी कहानी मैंने बिल्कुल अभी बताई थी। क्या करना है, 3/4। तो ये जो होता है ये तो होता है कुल, ये क्या होता है कुल, ये क्या होता है, ये होता है रिजल्ट। क्या होता है, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है, ये क्या होता है, कुल होता है। तो 3 का मान कितना है, 3 का मान कितना है, 120, ठीक है। तो अब 4 का मान निकालना, 3 का मान 3 चौक 12, 40। तो 40 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आया, ठीक है। 3 का मान अगर 120 है, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 160 लीटर। अब आप बताइए क्या विकल्प में है, नहीं है। आधे बच्चे इसी चक्कर में रहते हैं कि विकल्प में आंसर आना चाहिए। भाई नन ऑफ दिस दे तो रखा है, इनमें से कोई नहीं दे तो रखा, तो आपका कितना आया यहाँ से, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 160 लीटर आना चाहिए था। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यही काम आपको करना है। 3 का मान 120 था, 4 का मान निकालना था। 3 हिस्से पे 120 पड़ा था, 4 पे 160 पड़ेगा। इसे कोई भी कर सकता था। कक्षा 3 का बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता था, चुटकियों में क्वेश्चन को कर सकता था, मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन को इसको कर सकता था, बना सकता था, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है समझिए। 5वां क्वेश्चन है ये, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकला गया तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी है, 36 लीटर, 42 लीटर, 40 लीटर, 38 लीटर। करिए इसको, ठीक है भाई, करो इसको अच्छे से करो, बढ़िया तरीके से करो। सेम है भाई, देखिए 3/4, ये 4 क्या है कुल, ये 3 क्या है रिजल्ट, ये रिजल्ट है। अगर हम 30 लीटर निकाल देंगे तो टंकी बिल्कुल खाली बच जाएगी। तो ये ना कह सकते इस 3 का मान 30 है, ये कह नहीं सकते 3 का मान 30 है। अब टंकी खाली होगी बिल्कुल, तो एक मतलब कितना आ गया 10, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। भाई उन्होंने कहा टंकी का 3/4 भाग भरा रहने दो, ठीक है, और 30 लीटर पानी निकाल दें तो टंकी खाली हो गई। तो इसका मतलब 3/4 बराबर 30 लीटर है, ठीक है। तो 4 का मान क्या है आपका 40 आ जाएगा। तो ये होगी टंकी की धारिता, और ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सी है, ठीक है भाई। चलो ये ज़्यादा हल्के क्वेश्चन हो रहे थे, कुछ लग रहा था कि ऐसा हलवा सा चल रहा है। चलो थोड़ी सी टेंशन ले लो, थोड़ी सी टेंशन ले लो, लो भाई थोड़ी सी टेंशन दे दी मैंने आपको। और थोड़ी टेंशन क्या है वो ये है, समझो। 36वां क्वेश्चन है, एक नल खाली टंकी को में खोला जाता है, 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग नल बी ने
18 घंटे में भर दिया। अगर ए को 6 घंटे बाद बंद किया जाता तो शेष तो 20 शेष भाग को 12 घंटे में भरता, तब ए अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा? 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 38 घंटे। इन्हें बताइए जल्दी क्या है। अभी थोड़ी सी आपको मैंने टेंशन दे दी है क्वेश्चन के प्रति, अब इसको करके देखिए आप। पहले कर लो इसको अच्छे से। देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझो। नल ए, नल बी। नल ए कितने घंटे खोला गया? 4 घंटे। नल बी कितने घंटे खोला गया? 18 घंटे। टंकी पूरी भर गई। उसने कहा नल 6 घंटे खोला जाता तो नल भी 12 घंटे चलता। तो ऐसा बताइए टंकी अब भी पूरी भर जाती? तो ये देखो कि नल अगर कितने 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है ए, अगर नल ए 2 घंटे चल रहा है तो नल बी को कितने घंटे कम लग रहे हैं? 6 घंटे कम लग रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नल ए के द्वारा 2 घंटे में डाला गया पानी नल बी के 6 घंटे में डाले गए पानी के बराबर है। कह सकते हो। यहाँ से 2 से कट कर दो, 3 बार यहाँ 1, तो ए बटे बी बराबर 3/1। ये इनकी क्या आ चुकी है? क्षमता आ चुकी है। अब हमें निकालना है कार्य। अगर कार्य हमें निकालना है तो इन क्षमता से गुणा करना पड़ेगा समय को। ए की 3 से गुणा करो, यहाँ 1 से, इसे जोड़ दो। 4 × 12 और 18 का 18, 12 और 18 कितना हो चुका है? 30 लीटर हो चुका है। तो टंकी में पानी कितने लीटर है? टंकी में पानी कितने लीटर है? 30 लीटर टंकी में पानी है। ठीक है भाई। अब इस 30 लीटर को चलो यहाँ लिख लेते हैं। इस 30 लीटर को कौन भरेगा? कौन भरेगा इस 30 लीटर को? ए अकेला भरेगा। कौन भरेगा बच्चा? ए अकेला। ए की क्षमता कितनी है? 3। तो अगर 3 से भरवाएं तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 10 घंटे। कितना आ जाएगा? 10 घंटे। यही आपका आंसर है। यही जो है आपका आंसर है। और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। एक बार और समझो। ए 4 घंटे चलता है तो बी बची टंकी को 18 घंटे में भर देता, टंकी पूरी फुल। बी अगर ए अकेला 6 घंटे चलता है अगली बार तो बी को 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ए के 2 घंटे बी को 6 घंटे कम कर देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ए के 2 लीटर का, ए के 2 घंटे का पानी बी 6 घंटे में भर रहा था। तो यहाँ से 2 से ए कटा 1 बार और ये 3 बार कटा, तो ए की वैल्यू यानी कि 3 यहीं रहेगा, 1 नीचे आ जाएगा। इनकी ये क्या आ चुकी है? ये आ चुकी है क्षमता। ठीक है। अगर क्षमता की और समय की गुणा करा दो, क्षमता की और समय की गुणा करा दो, समझ गए नहीं? अगर क्षमता की और समय की गुणा करा दो तो क्या बन जाता है? क्षमता की और समय गुणा करा दो तो क्या बन जाता है बेटा? वो कार्य बन जाता है। कार्य बन जाता। तो 4 × 12, 18 का 18 कितना कार्य बन गया? 30 बन गया। यानी क्षमता कितनी लीटर धारिता कितनी आ गई? 30। अब इस 30 लीटर को कौन करेगा? ए करेगा। कितनी पावर से? 3 से। आपका आंसर कितना आया? 10। बस इतना कुछ करना था और आपका हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन था और इसमें कुछ था नहीं बस बाकी। ठीक है। चलो 37वां क्वेश्चन है। फिर थोड़ी सी टेंशन दी है मैंने आपको। अभी आप बहुत खिली चाप रहे थे, सोच रहे थे इतने हल्के गुरुजी का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। ये आपका 37वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है ए और बी 2 नल किसी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि यह अपनी क्षमता का 2 गुना और 1/3 गुना पानी भरें तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो ए अकेला इसे कितने समय में भर देगा? बहुत बढ़िया। 6 से 1/4 घंटे, 25 घंटे, 20 घंटे, 12 घंटे।
बस इसी को करना है आपको ढंग से, ठीक है, इसी को करना है ढंग से आपको, ठीक है। करो इसे, बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है और इत्मीनान से करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा शिद्दत के साथ क्वेश्चन है करने वाला कि जिसका कोई तोड़ नहीं, ठीक है भाई। करिए इसको। कुछ पल्ले पढ़ लिया है? नहीं आ रही बात समझ में? देखो अब ध्यान दो, इधर जाओ। मैंने कहा नल ए और नल बी कितने में? 5 घंटे में। क्षमता भाई पानी तो इतना ही होगा, तो ये नल ए नल बी दोनों की क्षमता की गुणा किससे कर दी? घंटे से। कार्य बन गया। वहीं पर दूसरी बात क्या कही थी? नल अपनी क्षमता तो दुगनी कर रहा है, वी अपनी क्षमता कितनी कर रहा है? 3 गुनी कर रहा है। और कितने घंटे में? 3 घंटे में। अब पहले बताओ इतनी, ये भी क्षमता, सॉरी ये भी धारिता और ये भी धारिता। धारिता तो टंकी की बराबर ही होगी, ठीक है। और क्षमता गुणा धारिता होती है, क्या होती है? आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्षमता गुणा समय क्या होती है? धारिता। धारिता होती है, बस इतना याद रख लो, ये होता है कुछ। तो अब यहाँ पर हम धारिता कैसे बनाएं? धारिता ये क्षमता है और ये समय है, क्षमता है समय। तो 3 दूनी 6, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 5a प्लस के 5b बराबर के 3 दूनी 6a प्लस के v बटे सबके बटे 3 और गुणा 3, इस 3 से 3 कैंसिल, ठीक है भाई। अब a वाले पद एक तरफ, a वाले पद एक तरफ, यानी कि 6a माइनस 5a, ठीक है, 5v माइनस v बराबर, तो यहाँ से क्या बचा? 4v, यहाँ से बचा a। तो a बटे v की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4/1। ये आ गई क्षमता। कहीं भी रख दो, चलो यहाँ रख देते हैं, a की जगह रख देते हैं 4, v की जगह रख देते हैं 1, 4 और 1 हो गया 5 और 5 पंजे 25। धारिता कितनी आ चुकी है? धारिता कितनी आ चुकी है? धारिता आ चुकी है बेटा 4 + 1 और गुणा 5 यानी कि 25। इस 25 को करेगा कौन? इस 25 को करेगा कौन? ये भी बता दो। इस 25 को करेगा कौन? इस 25 को करेगा कौन? a। तो a बराबर 25 और a की वैल्यू कितनी है? 4। 4 से मैंने करा तो 4 छंग 24 और 1/4 घंटे आपका आंसर है। क्या है विकल्प? ये आपका है, ये आपका है, यानी कि ए विकल्प, ठीक है। एक एक लाइन ओपन करिए, बिल्कुल एक एक लाइन। उसने कहा था ए और बी दोनों नल 5 घंटे में भर सकते हैं। ए अपनी क्षमता दुगनी कर देता है, बी अपनी क्षमता 1/3 कर देता है, तब इसे 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब हमने इसे 16 का 3 जाकर गुणा करेगा, 3 दूनी 6, बी ऐसे रहेगा तो 6 और सबके बटे में आ जाएगा बी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। अब ए वाले पद एक तरफ कर लो, बी वाले पद एक तरफ को, तो इसका ए और बी का जो अनुपात है वो 4:1 आ गया। बस सोल्व, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जो है ना सेम पहले से तो नोट कर लो आप, और नोट करने के बाद जो है ना एक सेम क्वेश्चन जो है ऐसा ही है उसको करके दिखाना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है उसको करके दिखाना है, कि देखना है कि कितना तुम में दम है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है भाई। ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है, करके देखो इसको। ये 38वां क्वेश्चन है। ए और बी दो नल किसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। यदि यह अपनी क्षमता का 2 गुना और 1/3 गुना पानी भरें तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है, तो ए अकेला इसे कितने समय में भरेगा? ये कुछ क्वेश्चन था, करो अब इसको, ठीक है भाई।
सेम क्वेश्चन है, हो गया। देखो सेम तो बात थी, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ए और बी कितने में, 8 घंटे में। फिर ए अपनी क्षमता का 2 गुना, 2A और B बटे 3 कितने में, 6 में। छोटा कर लो, इसे 3 बार और इसे 4 बार, हो गया छोटा। अब इस 4 से जो है, इस 4 से इधर गुणा कराओ, 4 गुना 4, 4A 4B, इस 3 की इधर गुणा करा दोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। और फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कुछ कलात्मक तरीके से सीखो, कुछ कलात्मक तरीके से। तो 4A प्लस के 4B बराबर 6A प्लस के V, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ए वाले पर एक तरफ, बी वाले एक तरफ। 4B माइनस B बराबर 6A माइनस 4A, ठीक है, 4A। अब यहाँ से कितने बचे, 3B बराबर 2A। तो A बटे V यानी कि 3/2, ये क्या आ गई इनकी क्षमता, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ धारिता निकालनी है, धारिता हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ रख दो। A की वैल्यू कितनी आई है, 3, V की वैल्यू कितनी आई है, 2, 3 और 2 यानी कि कितना, 3 और 2 5, और कितने से गुणा करनी है, 8 से। धारिता कितनी आ चुकी है, 40। अब किससे कराना है काम, A से। 40 काम कितने से, A की वैल्यू 3 है, 3 से। 13 से ही 1/3 आपका आंसर है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, नोट कर लिया है तो आज समझ में आ गया हो तो ठीक है, कमेंट्स कर दिया करो, नहीं आए तो बात समझ में, ठीक है। इतना करना है केवल, ये कुछ क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देख लो इसको, ठीक है। सारी बात जो है इससे पिछले सवाल में भी करी गई है यही, ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्या है। ये है भैया, बाल्टी से पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 10, 18, 15, 13, बताइए, करो इसको। देखो क्या है, धारिता कैसे निकालते हैं, धारिता बराबर धारिता। धारिता क्या करते हैं, क्षमता गुणा संख्या या समय। तो क्षमता गुणा समय या समय या फिर संख्या, समय को संख्या कह सकते हैं यहाँ पर। पहले कितनी क्षमता है, 13.5 लीटर की। कितनी बाल्टी हैं, 12, ठीक है। आपका क्षमता कितनी है, 9, संख्या निकालनी है बस, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 0, ठीक है। देखो अब यहाँ तो 5 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 2 बार। 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि कितनी बार, 27 बार, ठीक है। अब इस 9 से, 9 तिया 27, 2 से कितनी बार, 6 बार, तो कितना आया, 18 संख्या क्या आ चुकी है, 18 बाल्टी आपको इसको भर देंगे। समझ गए नहीं, तो आपका आंसर जो बना वो क्या बना है, वो बना है बी विकल्प, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो सीधी सी बात है, क्या करना है आपको, 12 गुणा 13.5 करना है, और बटे कितना कर देना है, बाद में बटे कर देना है 9 बस, और आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, संख्या निकल कर आ जाएगी। ये भी आपका इतना भी आंसर हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, 0, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 115 निमा, 15 निमा 135, 6 से कितनी बार, आपका 2 बार, तो 9 दूनी कितना आ चुका है, 18। आप इतने में भी कर सकते हो क्वेश्चन,
अगर समझदार हो तो, समझ गए नहीं, इतने में भी कर सकते हो, और इससे ज़्यादा कोई बात है नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप से उसी खाली टंकी को कितने समय में लगेगा। आपको पता होगा व्यास जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2R, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, वो होती है R, यानी कि व्यास का आधा जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या जो होती है, ये कह सकते हो कि व्यास जो भी होगा उसका आधा होगा। मतलब ये वृत्त है, ये जो है आपका व्यास है, और ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है। तो अब समझ लीजिए, यहाँ त्रिज्या R1 कितनी है, R1 समझो, R1 कितनी है, R1 है D/2, R2 कितनी है, R2 कितनी है, ये 2D है, तो 2D/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये समझो R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप देखिए क्या निकालनी है, धारिता, यानी समय निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, समय में क्षमता होगी भरी जा रही है, तो क्षमता के लिए क्या होती है, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है पाई R1² इंटू टी, टाइम दे रखा है तो बराबर क्या है, पाई R2² आपका T2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, R1 का मान कितना है, D/2 का स्क्वायर, T1 कितना दे रखा है 40 मिनट, बराबर R2 कितना है, R2 कितना है D², ठीक है, और बटे कितना आपका, ये आपका इंटू आ जाएगा T2, ठीक है भाई। अब ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, D²/4 गुणा 40 बराबर D2 इंटू T2, D2 से D2 कैंसिल, 4 से कितनी बार 10, तो 10 आपका आ चुका है T2, आपका आंसर आ चुका है 10 मिनट, ठीक है। और ये आपका जो है ए विकल्प में आपका मिल जाएगा, ठीक है भैया, ये आपका मिल जाएगा। इसको इतना ना कर पाओ ना, इसको इतना ना कर पाओ तो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे नोट करो, मैं एक ही तरीका बता दूंगा इसे दुनिया भर के खेल चक्कर में, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा, पहले इसे नोट कर लो, ठीक है। अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए क्या होता, T1/T2 D1/D2 का स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है भाई। पहला टाइम कितना है 40 है, दूसरा टाइम हमें निकालना है, D1 कितना है पहला, तो D का R1, इसे R1 कहेंगे, चलो R1 लिख देता हूँ जगह, R1 और यहाँ पर R2, क्या कहेंगे R1 और R2, आसानी हो जाएगी तुम्हें फिर, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा D/2 का स्क्वायर, और R2 क्या हो जाएगा D²। बस सवाल हो गया है, समझ गए नहीं, सवाल हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 40 गुणा D² बराबर D²/4 आपका, सॉरी ये इसके बटे में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसे एक लाइन और करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/T1 T2 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा D²/D² और कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, ठीक है। T1/T2 D1/D2, R1 कितना है, अच्छा R1 T1/T2 है, टाइम कितना देखा 40, R1 आपका आ चुका है ये, हाँ D2 आ जाएगा, है सॉरी, यहाँ आ जाएगा R2/R1, ये R1 इंटू R2, वही हो गया था, गलती हो गई थी इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर, सॉरी इसे हम कर सकते हैं केवल इतना,
क्या आ जाएगा यहाँ पर R2 का मतलब डी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा D/2 का होल स्क्वायर। बस अब हो गया सवाल आपके यहाँ से। तो 40/T2 बराबर डी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर और 4 पहुँच जाएगा ऊपर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर 4 से कितनी बार 10 बार। तो आपका T2 का मान कितना आ गया 10। चाहो तो ये कर लो, मगर ये आया कहाँ से वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन ये आया कहाँ से वो क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये आयतन से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ से कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। सारे मैथ के सभी चैप्टर वाइज जो हैं आपको कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो मिलते हैं कल अपनी क्लास पर इसी समय। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।